हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मेरा नाम है एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आ गया हूं दोस्तों। आज जो ओपोनेंट मिले हैं उनका नाम है पीटर लैकवस। ये जर्मनी के हैं, इनके अंक 2330, तो मुझसे बहुत ही बेहतर और बढ़िया खिलाड़ी हैं। और मेरे अंक हैं 2012 पहुँचे हैं। मेरा नाम है एंजॉय डिफीट। मैं ब्लैक कलर से खेल रहा हूँ। तो टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों। पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ। मैंने E7 से उठाकर E6 पर अपना पॉन रख दिया है। तो इन्होंने अपना दूसरा मूव चल दिया है और E2 वाले पॉन को उठा के E3 पोजीशन पर रखा है। तो देखिए, सबसे पहले मैं इनके क्वीन को ट्रैप करने का मूव चलूँगा। तो मैंने A7 वाले पॉन को उठाकर A6 पोजीशन पर रख दिया है। ओके, तो उसके बाद मेरे पास एक बढ़िया ऑप्शन तो है, लेकिन बाद में चलूँगा। पहले एक काम कर सकता हूँ और अपने B7 वाले पॉन को उठाकर B5 पोजीशन पर रख देता हूँ, क्योंकि अगर इन्होंने क्वीन F3 पोजीशन पर रखा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। इस बात की पक्की गारंटी है। इन्होंने नहीं रखा, तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मैं अपने बिशप को उठाकर B7 पोजीशन पर रख लूँगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है इस समय। ओके, तो देखिए अच्छा मूव इन्होंने चला है। तो सबसे पहले मैं देखिए, इनका बिशप कहाँ जा सकता है, सॉरी हाँ, इनका नाइट कहाँ जा सकता है। इनका नाइट जो F3 पोजीशन पर रखा है वो या तो G5 पोजीशन पर जा सकता है, या फिर H4, या फिर E5। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, जो H7 वाला पॉन है उसको उठाकर H6 पोजीशन पर रख दूँगा। उसके पीछे का एक रीज़न ये है कि मैं इन पर एक अटैक प्लान कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए, इन्होंने कैंसिलिंग कर लिया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले तो एक काम ये करना है कि अपने G7 वाले पॉन को उठाकर G6 पोजीशन पर रख देना है, क्योंकि अगर इन्होंने F4 वाला पॉन आगे बढ़ाया तो मैं उसको G6 वाले पॉन से मार दूंगा। और अब स्ट्रेटजी बनानी है, तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम क्या है ये मुझे सोचना है। ठीक है, मैं अपने बिशप को उठाकर E7 पोजीशन पर रख लेता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है, क्योंकि उसके बाद मैं इन पर अटैक का प्लानिंग कर सकता हूँ। ओके, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, अब मैं इस पॉन को लगातार आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे इन पर अटैक करना है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। कोई बात नहीं है, तो स्ट्रेटजी इनकी अच्छी है, लेकिन एक काम करूंगा मैं। देखिए, ये मेरा F7 वाला पॉन मार सकते हैं, तो मैं F7 वाले पॉन को उठाकर डायरेक्ट F5 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ अभी F7 वाला पॉन मारा जाए। वेरी गुड, कोई बात नहीं है। तो मैं अपने रूक को इस पोजीशन पर रख दूँ, क्योंकि इनका ये नाइट मैं मारना चाहता हूँ। और क्वीन अब मेरा बाहर आ चुका है। तो देखिए, मूव इन्होंने अच्छे चले हैं। अब देखना ही ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि सबसे पहले मैं क्वीन को इस पोजीशन पर ले आऊँगा। अब देखना ही कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। कोई बात नहीं, मैं अपने इस पॉन को एक कदम आगे चल दूँगा। तो देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, जो मैच में गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो इन्होंने मुझे फंसाने का पूरा ट्राई किया है। तो एक काम कर सकते हैं क्या, इनके इस नाइट को मार देना चाहिए, ये बाद में सोचूंगा मैं। कोई बात नहीं है, सबसे पहले इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है दोस्तों। देखिए, ओके, तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मैं एक काम करूँगा और अपने इस नाइट को बाहर निकालूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है इस समय, क्योंकि ये अपने F ओके, तो सीधी सी बात है, मैं इनके इस नाइट को मार दूंगा। बढ़िया ऑप्शन है मेरे पास इस समय, मैंने उसको मार दिया है। तो अभी तक मैंने कैंसिलिंग नहीं किया है देखिए। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अब मैं अपने इस नाइट को बाहर निकालूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है इस समय। कोई बात नहीं, तो दूसरा काम क्या कर सकते हैं ये मुझे सोचना है। ये ठीक है, मैं अपने बिशप को इस पोजीशन पर ले लेता हूँ। इंटरलॉकिंग पोजीशन मैंने लगा दिया है, तो इन्हें अपना रूक वहाँ से हटाना पड़ेगा। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा।
कोई बात नहीं है। सबसे पहले अपने रूक को बचाना है, तो मैं रूक को कौन सी पोजीशन पे रखूं? इसको मैं D8 पोजीशन पर रख लिया है। रूक बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखना ये अब ये मूव कौन सा चलेंगे। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अगर इन्होंने मेरा बिशप मारा तो मैं इस पॉन से इसको मार दूंगा, बहुत ही ज़रूरी मूव है। उसके बाद किंग को एक कदम आगे चलना है, क्योंकि अब मैं इन पर अटैक करना चाहता हूं। तो देखिए मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। ओके, अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। तो जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा। ठीक है दोस्तों, तो इनका मैं एक क्वीन मार सकता हूं। तो सबसे पहले इस पॉन को मार देना है, तो उसके बाद क्वीन मार देना है। अब देखिए अब इंटरेस्टिंग मैच है। उसके बाद इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, बहुत ही ज़रूरी मूव है, क्योंकि इनका जो E5 वाला पॉन है ये बहुत ही रिस्की है। उसके बाद अपने नाइट को पीछे ले आना है। देखिए दोस्तों मैच में जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये मुझे चेक देना चाहते थे, लेकिन उसकी कंडीशन आई नहीं। देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि ये मुझे दोबारा चेक दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं भी इनको एक चेक देना चाहूँगा। तो मैच खतरनाक है, और जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो देखना ये कौन सा मूव चलने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने नाइट को बचाना, किंग को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। किंग को यहाँ पर रख लेते हैं, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो उस चेक से मुझे बचना है। मैंने गलती कर दी। देखिए इसको गलती बोलते हैं। मुझे अपने नाइट का मूव चलना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं चला। तो चेक तो मैं बच गया हूं। तो अब ये कहीं से मुझे चेक नहीं दे सकेंगे, लेकिन मैं इनको एक चेक दूंगा। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो सबसे पहले अब इनको चेक देना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये मेरा एक नाइट मार रहे हैं, तो सबसे पहले अपने किंग को बचना है, क्योंकि उसके बाद मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेगी, क्योंकि मैं इनको एक चेक तो देने ही वाला हूँ। तो देखिए खिलाड़ी बहुत ही होशियार है। तो मैंने जैसे कि आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। वेरी गुड। तो सबसे पहले मैंने कहाँ से चेक दूँ ये मुझे सोचना है। ठीक है, इनकी एक चेक कहाँ से दूँ? अगर यहाँ से चेक देता हूँ तो ये कहाँ जाएंगे? नहीं, सबसे पहले यहाँ से चेक देना है, उसके बाद देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब सोचना। वेरी गुड। तो इनकी चेकमेट हो गई है मुझे लग रहा है। यस, चेकमेट हो गई है। इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। देखिए मैं इनको सीधा H1 पोजीशन से चेक दूंगा, सीधी चेकमेट है। तो मैं वही बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो देखिए बहुत ही सही जगह से मैंने इनको चेक दिया और ये गलत जगह जाकर फंस गए।
तो देखिए ये मुझे ओवर कॉन्फिडेंट देखे, क्योंकि इन्होंने अपना क्वीन मरवा लिया था डायरेक्ट। इन्होंने सोचा कि मेरे 2 रूक मिल रहे हैं तो बाद में ये मुझे हरा लेंगे, लेकिन बढ़िया स्ट्रांग पोजीशन में थे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि किंग हमेशा सेफ रखना चाहिए, तो मैं अपना किंग अपने क्वीन के पास में रखे हुए था, ले आया था सेफ पोजीशन पर, और मुझे सिर्फ एक मूव चाहिए था। देखिए मैंने उनको फंसा लिया। अगर वो उस पोजीशन पर नहीं भी जाते तो भी मैं उनको फंसा लेता, क्योंकि चेक देने के बाद मैं स्ट्रांग पोजीशन में आ गया था। तो सिर्फ एक गलत मूव और देखिए उनकी हार हो गई। तो इसमें ये जरूरी नहीं कि इसके पास कितने चेस पीस ज़्यादा है, मैटर ये करता है कौन कितना अच्छा खेलता है, कौन किसको फंसा सकता है, कौन सही मूव चल सकता है। तो दोस्तों देखिए, मैं कोई भी खतरनाक प्लेयर नहीं हूँ, ऑर्डिनरी प्लेयर ही हूँ, बस अपोनेंट के मूव देखता हूँ, उसके बाद ही अपना मूव चलता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक बात और बताना चाहूँगा कि भाई मैं इतना क्यों बोल रहा था, तो मैं इसलिए इतना बोल रहा था कि आपको पता चला कि जब एक चेस प्लेयर मैच खेलता है तो उसके दिमाग में क्या चलता है, वो कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं, कैसे अपोनेंट को ट्रैप करते हैं। देखिए प्लेयर मुझसे बड़े थे, लेकिन मेरे दिमाग में जो आ रहा था वही मैं आपको बोल रहा था, जिससे कि आपको पता चला कि कैसे स्ट्रेटजी बनानी, कैसे अपोनेंट को ट्रैप करना है। तो बड़े प्लेयर थे लेकिन मेरे मूव से कंफ्यूज हो गए, क्योंकि मैं इनके हर एक मूव का एनालिसिस कर रहा था। तो आपको ये ज़रूर देखना है कि अपोनेंट ने अपना मूव कहाँ चलाया और कहाँ वो रख सकता है, कहाँ से, और वहाँ से आपकी क्या क्या चेस पीस मार सकता है, ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों देखिए, बहुत सारे लोग चेस सीखना चाहते हैं, लेकिन या तो जब मैंने उनसे बात की तो मुझे पता चला या तो उन्हें अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता है, ट्यूटर मिलता है तो पैसे की डिमांड करता है या ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोलता है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान लेके मैं आया हूँ। मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। उसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है और ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। उसके अलावा उनको सिर्फ एक बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जो कि 20 से 30 मिनट के हैं। और उन वीडियोस का लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, तो आप एक बार उन वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव, जैसे कि एंड पास एंड कैजलिंग, चेक या ड्रॉ क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, कैसे बचा सकता है, या फिर चेकमेट क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, कैसे बचा सकता है, या फिर चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना है होता है, क्वीन और किंग का क्या पोजीशन होती है, और जो मैं बोल रहा था A1 A2 B1 B2 ये क्या चीज़ है, स्क्वायर का नोमेनक्लेचर क्या होता है, सब कुछ उन वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आप एक बार उन वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे मूव्स और रूल्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं एक लर्निंग ऑनलाइन चेस ऐप आपको शेयर कर दूंगा, जो कि आप वो भी बिल्कुल फ्री है, और आपको वर्ल्ड वाइड दुनिया में किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खिला सकता है या फिर कंप्यूटर के साथ भी, और आप उसमें ऑनलाइन मैच भी खेल सकते हैं। और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको चेस पीस का कौन सा मूव कब कहाँ और कैसे चलना है, या फिर चेस के जितने भी रूल्स हैं जो कि मैंने वीडियो में समझाया उनके बारे में भी एक्सप्लेन करेगा और आपको प्रॉपर गाइड करेगा। तो दोस्तों अगर आपको इस वजह से मेरी स्ट्रेटजी या मूव पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।